भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो मार्ग है ये मार्ग मरने का मार्ग है। तो वे शरीर के अंत की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। बाबा बात कर रहे हैं सूक्ष्म मृत्यु की बात कर रहे हैं, जिसे अध्यात्म में हम कहते हैं अहंकार का विसर्जन। हम जीवन भर बचाव खोजते हैं, अपनी गलतियों का बचाव, अपने झूठे सम्मान का बचाव। बाबा कहते हैं कि बचाव मत खोजो, तो भगवान के सामने अपने गलतियों को स्वीकार करो। इसलिए तो हम सुबह के विनती में कहते हैं कि बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करते समय गलतियां किया है, उसकी आप मुझे क्षमा करो। तो जब हम खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, तो जब हम अपने आप को खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, तब परमात्मा को हम कभी पा नहीं सकते। उस जागृत कृपा से हम कभी संबंधित नहीं हो सकते। जैसे बीज जब तक खुद को मिट्टी में गलाता नहीं, जब एक छोटा सा बीज अपने आप को खुद को उस मिट्टी में मिलाता नहीं, यानी मिट्टी में गलता नहीं, तब तक वो विशाल वृक्ष बन नहीं सकता। वैसे ही जब तक हमारा अहंकार नहीं मरता इस मार्ग में, हमारे भीतर परमात्मा का जन्म नहीं हो सकता, है ना, वो आत्मा अंकुरित नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसीलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि आपको तत्वों के लिए मिटना पड़ेगा, मतलब मरना पड़ेगा। बाबा ने जो 3 शब्द दिए है, उसको भी, उस भगवत गुणों के लिए भी हमें मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। नियमों का पालन करना है तो उसके लिए भी मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। तो तत्वों के लिए मरना यानी अपनी देह और इंद्रियों के विकारों को बिल्कुल शांत करना। हमारा देह और इंद्रिय एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। शब्दों से मरना मतलब बाबा ने जो हमें वचन दिए सत्यमेव प्रेम, उसके ऊपर अड़िग रहना। चाहे एक समय भोजन करेंगे, लेकिन सत्यमेव प्रेम को नहीं छोड़ेंगे, है ना। चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां कठिन है, अपने अपने बुरे कर्मों को, है ना, अपने बुरे कर्मों को, ये तत्व शब्द नियम जो है, अपने विकारों को हम कभी सामने नहीं लाएंगे। कई बार आदमी भटक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे मुख कमल से कई बार शब्द बदल जाते हैं, लेकिन हमारे शब्दों में, हमारे वाणी में वही सत्यमेव प्रेम हो, सत्यमेव प्रेम हो, जो बाबा ने सत्यमेव प्रेम मांगे है ना। तो इसी के लिए हमारा समर्पण हो। तो शब्दों से मरना, बाबा कहते हैं कि नियमों में मरना। तो बाबा का जो मार्ग है, बाबा ने जो हमें तत्व शब्द नियम दिए हैं, 5 नियम दिए, उनका पालन करते समय अगर कष्ट भी क्यों ना हो, उसे सहना। अपनी मर्जी को नियमों के अधीन कर देना ही मिटना है। पूरी मर्जी भगवान की मर्जी है। भगवान मैं तेरा और तू मेरा। हमारी मैं ही सबसे बड़ी अड़चन है, इस मैं को मारना। जब मैं मिटती है, तब परमात्मा एक का प्रकाश अपने घट में सहजता के साथ अपने आप अंदर में उतरना चालू हो जाता है। जैसे अंधेरे रूम में अगर आप बटन दबा देते हो लाइट के, है ना, तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। अंधेरे को तलवार से आप खत्म नहीं कर सकते, उसका एक ही तरीका है, प्रकाश, बटन दबाना। वैसे तत्व शब्द नियम का बटन है, ये तत्व शब्द नियम का आईना है। इसे गले लगाना, इसे हृदय में बिठाना, ये प्रकाश का निर्वाण है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, खुद को मिटा कर ही खुदा मिलता है, अहंकार को छोड़कर ही बंदा मिलता है। जो मर गया अपनी हस्ती में, बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों में, उसे ही जीवन का असली फल मिलता है। तो जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन सेवक का जन्म हुआ और ये सफल हुई खाया है। तो हमारा जन्म, वो जन्म तो है जो शरीर का जन्म हुआ, जो हमारे माता पिता के द्वारा मिला, लेकिन इस जीवन का जो उद्देश्य मिला, जन्म और मृत्यु के बीच में जीने का जो तरीका मिला, रास्ता मिला, वो उस दिन मिला जब हमने बाबा को वचन दिया कि हम तत्व शब्द नियम का पालन करेंगे। और अभी हम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सेवक का जो जीवन है, एक साधक के जीवन की तरह, एक त्यागी व्यक्ति की तरह, है ना, एक सन्यासी का जीवन है। ये अद्भुत जीवन जो बाबा ने हमें दिया है। तो यहाँ जीत वही है जो हारना जानता है। बाबा कहते हैं कि पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। तो बाबा का सेवक बनने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, और वही पाएगा, और वो पाएगा बाबा का मनपसंद सेवक। तो जो बाबा के वचनों के लिए मरना सीख गया, वह अमर हो गया, वो जीते जी मुक्त हो गया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसी से संबंधित
हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे। क्या आप अपने जीवन के किसी ऐसे अनुभव को साझा कर सकते हैं जहां आपने अपनी मैं यानी अहंकार को त्याग कर बाबा के नियमों की प्रधानता दी है कि पहले मेरे लिए तत्व शब्द नियम, और आपने देखा एक आंतरिक चमत्कारिक शांति, जो अनुभव आपने अंतरात्मा से किया, ऐसा कोई अनुभव अगर आपके पास में है तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो सुबह की विनंती दी है, वो केवल सिर्फ बोलना नहीं है, सुबह उठ के नाया और भाई विनंती करना है, माला जपना है, बल्कि एक आत्मशुद्धि की एक प्रक्रिया है। ये अद्भुत प्रक्रिया है, आत्मशुद्धि की प्रक्रिया। जब हम सुबह उठकर उस एक परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भगवान को वचन देते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैं एक ही भगवान को मानूंगा, है ना, मर मिट जाऊंगा, एक ही भगवान को मानूंगा, और अभी तक मैंने जो जो गलतियां किया हूं उसके लिए मुझे तू क्षमा कर। तो असल में हम अपने अहंकार को यहाँ पे नष्ट कर रहे हैं। मैं यानी अहंकारी वो जो पर्दा है जो हमारे और भगवान के बीच में खड़ा है। अहंकार जो भगवान और हमारे बीच में खड़ा है, बाबा कहते हैं कि ये मार्ग मरने का मार्ग है। यहाँ शरीर को कष्ट देने की बात बाबा नहीं कह रहे, बल्कि उस झूठे मैं को मारने की बात बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं। जहां पे हम अपने आप को कई बार कहते कि सब कुछ मैंने किया, इस मैं को हमें मारना है। और मैं निमित्त मात्र हूं, मैं कर्म करता हूं, सर्वे सर्वा भगवान है। यही उद्देश्य जो सेवक सामने रखता है वही अपने अहंकार को मार सकता है, वही अपने अहंकार को मार सकता है। तो सब कुछ मैंने किया, तो जब तक हमारे अंदर ये भाव है कि मैं ही ज्ञानी हूं, मैं अमीर हूं, मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मैं संचालक हूं, मैं मार्गदर्शक हूं, और बाबा कहते कि आप सेवक हो, है ना, तब तक हमारे भीतर जो विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है ना, ये अपनी जड़ें जमाते रहेंगे और इससे जड़ें मजबूत होते जाएंगे। और कई बार तो ये जड़ें मजबूत होते हमें समझ में नहीं आता, ध्यान में भी नहीं आता, क्योंकि हमारे सामने एक तरफ संसार है और एक तरफ भगवान है। तो इन विकारों को जड़ों से उखाड़ने के लिए इस मय को मारना बहुत अनिवार्य है। तो इसी सत्य को संत कबीर जी बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जा तुम यानी तुम्हारा अहंकार खत्म होता है, वही परमात्मा शुरू हो जाता है। तो कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते कि जब महता तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समाई। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। हृदय की वो गली इतनी संकरीन, इतनी तंग है, इतनी छोटी है कि उसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। या तो आपका अहंकार रहेगा या तो परमात्मा रहेगा, या तो अहंकार रहेगा या तो परमात्मा रहेगा, ये दो एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपने अपने भीतर अहंकार को पाल कर रखा है तो वहां भगवान के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन जैसे हम सुबह की विनंती में मैं को समर्पित कर देते हैं, अपने अहंकार को समर्पित कर देते हैं, वैसे ही वो शून्य स्थान परमात्मा के प्रकाश से पूरा का पूरा भर जाता है। जीवन परमात्मा के प्रकाश से भर जाता है। बाबा ने बाबा ने हमें यही सिखाया है कि अपनी बुराइयों को और विकारों का मारने का मतलब ही है परमात्मा को अपने भीतर जगह देना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो बाबा ने हमें सन्यासी बनने को नहीं कहा है, भगवे कपड़े पहनने को नहीं कहा है, माला जपने के लिए नहीं कहा है, दाढ़ी जटा बढ़ाने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने हमें गृहस्थी में रहकर ऊपर उठने का मार्ग दिखाया है। एक गृहस्थ के लिए मरने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब परिवार में विवाद हो तो अपनी जीत को मार देना, है ना, अपने जीत को मार देना पत्नी के सामने कि मैं ही सही हूं, और पत्नी को अपने पति के सामने अपने मैं को मार देना है, और ये जिद लगाना है कि मैं पहले हार जाऊं। जो पहले हारेगा समझ जाना आप मर चुके हो। पति पत्नी का झगड़ा हो तो अपनी जिद रखना नहीं कि मैं सही हूं तो मैं गलत हूं, इसकी अपने को जिद करना है। नहीं भाई ठीक है ना, कोई कहे कुछ भी हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। तो ये गृहस्थी का मार्ग है, परिवार का मार्ग, और यहाँ तो दो परिवार है ना। तो सेवक के सामने हार जाना, तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, यही है मैं को मारना, है ना, यही है मेरे अपने जीत को मारना। जब क्रोध आए तो अपने अभिमान को शांत कर देना। बहुत गुस्सा आया, तुरंत तत्व शब्द नियम में आईने में देखकर अपने अभिमान को मारना। जब लोभ बढ़े तो अपनी इच्छा को मार देना।
बाबा कहते थे कि अगर आप इन विकारों को नहीं मारेंगे तो ये विकार आपके सुख शांति को मार देंगे। सुबह की विनंती हमें यही शक्ति देती है कि हम दिन भर के व्यवहार में स्व को गौन रखे और परमात्मा एक को सामने रखे, भगवान को सामने रखकर उन बाबा के आदेशों को सर्वोपरि माने। जो सेवक सुबह अपनी मैं को मारकर घर से निकलता है, बाबा की कृपा उसके साथ साए की तरह चलती रहती है, क्योंकि इस मार्ग की कृपा जागृत कृपा है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि ये मार्ग मरने का मार्ग है। इस मार्ग के पहले दिन की शुरुआत ही मैं से होती है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, इस चर्चा के अंत में मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जिसका उत्तर आपको अपनी अंतरात्मा में खोजना है और इस कमेंट में साझा करना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी बहस या परिस्थिति में जब आप अपनी जिद या मैं को त्याग दिया, यानी आप वहां पे मिट गए, है ना? ठीक है, आपने स्वीकार कर दिया भाई पत्नी के सामने, आप क्यों अपने आप से, अपनों से या अपने सेवकों से जीतना चाहते हो? ये जीतने का मार्ग नहीं है, ये मिटने का मार्ग है, मरने का मार्ग है। तो उसके बाद आपके मन को जो शांति मिली, क्या वह जीत जाने वाली खुशी से भी कहीं बड़ी थी? ऐसा कोई अनुभव? क्योंकि हम सब गृहस्थी वाले लोग हैं, परिवार में लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दो परिवार है सेवकों का और हमारा गृहस्थी, हमारा खुद का परिवार। तो ऐसा कोई अनुभव होगा मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आपको कमेंट्स में लिखकर जरूर साझा करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, शाम की प्रार्थना का समय केवल शब्दों को दोहराने का कार्य नहीं है, बल्कि आत्म मंथन का समय है। सुबह की विनंती आत्मशुद्धि के लिए है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते और शाम को जब हम परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, ये आत्म मंथन का समय है। बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि परमात्मा के मार्ग पर बचाव मत खोजो। इसका अर्थ है कि हम अक्सर अपनी भक्ति में, है ना, अपनी भक्ति में भी अपनी शर्तों को साथ रखते हैं। हम चाहते कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करे, लेकिन हम भगवान की इच्छा जो है, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं सत्यानंद प्रेम, भगवान चाहते ध्येय की अगरबत्ती, भगवान चाहते सत्यमेव प्रेम, है ना? वो हमें, हम चलते हैं क्या नहीं, इसका हमें आत्म मंथन करना है कि आज दिन भर कई मेरे हाथ से तत्व शब्द नियम तो छूटे नहीं है। ये शाम की प्रार्थना में हमें परिवार के साथ इसका आत्म मंथन करना है, आत्म मंथन करना है। शाम की प्रार्थना में एक ही लक्ष्य की ओर मोड़ती है, परमात्मा है ना, कि भगवान है। जैसे एक पवित्रता स्त्री के लिए केवल उसका पति ही सर्वोपरि होता है, वैसे एक सच्चे सेवक के लिए उसका चित्त केवल एक ही नाम पर टिकना चाहिए। जब हम कहते कि मरना है, मरे या ये भगवत नाम पर, तो उसका अर्थ है कि हमारे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, हमारा ये अहंकार, हमारा वह अहंकार जो कहता है कि मैं ही सही हूं, उसे शाम की इस बेला में परमात्मा को समर्पित कर देना है और एक बार दिन भर की कृति को याद करना है, चिंतन करना है, आत्म मंथन करना है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है, तो एक बीज जब तक सुरक्षित डब्बे में रखा हुआ है, वह केवल एक दाना है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई विकास नहीं है। लेकिन जब वही बीज मिट्टी में गिरता है, खुद को दफन करता है और अपनी बाहरी कठोर परत को तोड़कर मिटकर खत्म कर देता है, तभी उसके भीतर से एक विशाल और सुंदर वृक्ष का जन्म होता है। यही स्थिति एक सेवक की होना चाहिए। जब तक आप अपने पद को, पैसे को, ज्ञान को इस अहंकार की खोल में पूरा का पूरा बंद करना है और हम केवल एक दाने की तरह रह जाएंगे। जब हम अपने आप को सिर्फ पद के ही आजू बाजू में घूमते जाएंगे, पैसा होना, पद होना, है ना, ज्ञान के अहंकार में, काफी सेवक है इस मार्ग में आने के बाद ये इन तीन चीजों के पीछे पड़े लगे रहते हैं, तो हम सिर्फ एक दाने की तरह, जैसा एक दाना डब्बे में बंद पड़ा है, आपका सिर्फ आटा बन सकता है, आपको फिर संसार में बना हुए चक्की में पीसना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इसी के पीछे आप दौड़ेंगे, अगर आप मरेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही हम बाबा के बताए हुए सत्यवादा प्रेम के मिट्टी में खुद को पूरा का पूरा समर्पित कर देते हैं, तो हमारा पुराना स्वरूप मर जाता है और एक दिव्य विकार मुक्त सेवक का जन्म होता है। यह मरना दुखी होने के लिए नहीं है, बल्कि परमात्मा स्वरूप होने के लिए, भगवत स्वरूप होने के लिए बाबा ने हमें ये तत्व शब्द नियम दिए हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य मर्यादा प्रेम इन
तीन कदमों को हमें बार बार समझना है। सत्य में मिटने का अर्थ है चाहे कितनी भी बड़ी हानि हो, हम असत्य का सहारा न ले। मर्यादा में मिटने का अर्थ है कि हम अपनी सीमाओं को कभी न लांगे। और प्रेम में मिटने का अर्थ है कि हम दूसरों की सेवा में खुद को भूल जाए। ऐसा ये सत्यनादा प्रेम मिटने के लिए है। जब सेवक इस अवस्था में पहुंच जाता है, सत्य स्वरूप मर्यादा स्वरूप प्रेम स्वरूप हो जाता है, जहां उसे अपनी सुख सुविधा की बिल्कुल चिंता नहीं होती, बल्कि केवल बाबा के आदेशों की चिंता होती है। तब बाबा का वो वचन सिद्ध होता है, जो सेवक मरा उसके साथ ही भगवान खड़ा। श्याम की प्रार्थना में इसी ऊंचाई पर ले जाने का ये अद्भुत मार्ग है ना। यहाँ समर्पण अधूरा नहीं, पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा समर्पण कभी पूर्ण शांति नहीं दे सकता। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य स्वरूप मर्यादा स्वरूप प्रेम स्वरूप सेवक बनने के लिए हमें मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो आज की शाम की प्रार्थना में आप अपने भीतर की किस अहंकार या बुरी आदत को बाबा के चरणों में सदा सदा के लिए मिटाने का संकल्प करने वाले हो, ताकि आपके भीतर का एक सच्चा सेवक पैदा हो सके, एक सच्चा सेवक का जन्म हो सके, बाबा के सपनों का सेवक, बाबा के मनपसंद सेवक, बाबा का मनपसंद सेवक का जन्म हो सके। तो वो आदत, वो अहंकार जिसका आप बाबा के चरणों में सदा के लिए मिटाना चाहते हो, उसके बारे में आपको कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर लोग समझते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है ना घर बार छोड़कर जंगल में जाना, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें गृहस्थी का योग सिखाया है ना। गृहस्थी में कमल बनकर भगवान से संबंधित होने की कला बताई है। बाबा कहते थे कि असली चुनौती समाज से भागने में नहीं है, बल्कि परिवार के बीच रहकर अपने विकारों को मारने में है। मरने का अर्थ यहाँ कायरता नहीं है, बल्कि उस क्रोध और अहंकार की बलि देना है जो हमारे रिश्तों में कड़वाहट घोलता है। जब हम परिवार की शांति के लिए अपनी गलत जीत को मार देते हैं, तो समझो हमने बाबा ने बताए हुए मार्ग पर पहला कदम रख दिया है। व्यसन मुक्ति केवल शराब या तंबाकू छोड़ना नहीं है, बल्कि उन मानसिक व्यसनों को भी छोड़ना है जो हमें सच की राह में भटकता है, हमारा मन विलीन करता है ना। व्यसन मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने पुराने स्वभाव से मरना पड़ता है। जो तलब होती है उस तलब से मरना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। वो पुरानी संगत, वह स्वाद का लोभ, वह क्षणिक सुख का मोह, इन सबको तिलांजलि देनी पड़ती है। बाबा ने सिखाया है कि जो अपनी इंद्रियों को गुलामी से मुक्त नहीं कर सकता, वह परमात्मा का सच्चा सेवक कैसे बन सकता है। अपनी इच्छाओं को मारना ही आत्म अनुशासन की पराकाष्ठा है। बाबा इसको कहते हैं कि अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा, मन को काबू में रखना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, तभी सत्यनादा प्रेम का पालन होगा, अन्यथा नहीं होगा बोले। तो जब हम अपनी बुरी आदतों को मारते हैं, तभी हमारे भीतर एक नया शुद्ध सेवक का जन्म होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक परिवार तब टूटता है जब मैं बड़ा हो जाता है। मैं कमाता हूँ, मैं सही हूँ, मेरे कारण घर चल रहा है, मेरी बात माननी चाहिए, ये सब मैं है जिसे बाबा ने सुबह के विनती में मारने के लिए कहा है। एकता निर्माण करने के लिए कभी बड़े को झुकना पड़ता है, कभी छोटे को अपनी गलती माननी पड़ती है। इसी का नाम बाबा ने बनाए हुए परिवार का है। बाबा इसी को मानव मंदिर सजाना कहते हैं। यही बाबा इसी प्रकार से हर घर को मंदिर बनाना चाहते हैं। यह झुकना ही आध्यात्मिक मृत्यु है। तो जो झुकता है ना, जो झुकता है वही समझदार सेवक है। जो सेवक अपने अपनों के प्रेम के लिए अपने अहंकार को मार देता है, जो सेवक अपनों के प्रेम के लिए अपने अहंकार को मार देता है, बाबा उसके घर में स्वयं विराजमान हो जाते हैं। मर्यादा, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन बिना खुद को मिटाए ये संभव ही नहीं है। याद रखिए, मर्यादा की लकीर तभी खींचती है जब हम स्वार्थ की सीमा को लांघना ही बंद कर देते हैं। तो मर्यादा की राह पर चलना है तो अभिमान को छोड़ दो, सत्य की राह पर चढ़ना है तो है ना, सत्य की राह पर चलना है, बढ़ना है तो झूठ से नाता तोड़ दो। प्रेम का दीपक अगर दिल में जलाना है तो नफरत और व्यसनों की दीवारों को मरोड़ दो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी चर्चा को है ना हमारे खुद के दिल तक
पहुंचाने के लिए एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आपने अपने भीतर के किस विकार या किस अहंकार को बाबा के चरणों में मारने का संकल्प किया है, ताकि आपके परिवार में सुख और एकता का वास हो सके? ऐसी कौन सी चीज है आपके परिवार में, आपके कारण परिवार की एकता भंग हो रही है? सेवकों की आपके कारण गांव के सेवकों की एकता भंग हो रही है? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने ध्येयवादी सेवक कहा है कि मेरा सेवक कैसे होना चाहिए? ध्येयवादी सेवक होना चाहिए। ये एक बहुत ही अद्भुत और इस मार्ग की उच्च अवस्था है, उच्च अवस्था है ध्येयवादी सेवक। एक ध्येयवादी सेवक वो है जिसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बाबा कहते थे कि एकता निर्माण करने के लिए तत्वों से मरना पड़ेगा। इसका गूढ़ अर्थ यही है कि जब दो सेवक के बीच विचार नहीं मिलते, तब अक्सर अहंकार बीच में आ जाता है। हम ये साबित करने में लग जाते हैं कि मैं ही सही हूं और दूसरा सेवक गलत है। बाबा कहते हैं कि यहीं पर मरना सीखो। अपनी उस सही होने की जीत को छोड़ दो, उस जीत की बलि चढ़ा दो। बाबा कहते हैं कि मैं खड़ा होता है, वहां से भगवान हट जाता है। जहां मैं है वहां भगवान हट जाता है, और जहां सेवक अपनी जीत को मारकर झुक जाता है, वहां एकता का जन्म होता है। और ये बाबा का आदेश है सेवकों में, यानी परिवार में और सेवकों में एकता होना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा कहते हैं जो सेवक मरा उसके साथ ही भगवान खड़ा। यह मृत्यु शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक है। जब हम अपमान सहकर भी मर्यादा नहीं छोड़ते, जब हम क्रोध आने पर भी प्रेम का मार्ग चुनते हैं, और जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, ये असली मरण है। इसी को कहते हैं मैं मरा हुआ सेवक हूँ। ये मरना कायरता नहीं है बल्कि आध्यात्मिक वीरता है। ये सूरवीरता की निशानी है। जैसे एक बूंद जब समुद्र में विलीन होने के लिए अपना अस्तित्व मिटा देता है, तभी तो वह सागर बन जाता है। ठीक उसी तरह जब एक सेवक अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वार्थ को बाबा के आदेशों के लिए विलीन कर देता है, तो वह सेवक एक इंसान नहीं रहता, वह बाबा की भक्ति का स्वरूप बन जाता है। वो सेवक भगवत स्वरूप बन जाता है, बाबा का सच्चा सेवक बन जाता है, भगवान का सेवक बन जाता है। इतिहास और अध्यात्म इसी बात के साक्षी है कि परमात्मा ने हमेशा उन्हीं की रक्षा की है जिन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जैसे वो नाव में उराडे जी खड़े हैं, उन्हें पता चल गया कि अभी हम मरने वाले हैं क्योंकि हमें तैरना नहीं आता, और नाव में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। हम कूदते हैं तभी मरते हैं, और नाव में खड़े रहते हैं तभी मरते हैं, है ना? तो पूरा का पूरा अभी उन्होंने समर्पित कर दिया और भगवान से कहा, हे भगवान तू मुझे मार या टार, मेरा अभी कुछ नहीं है, सब बाबा तुम्हारा है। तो हमारी सुरक्षा, हमारी परिवार की चिंता, हमारे जीवन की जिम्मेदारी भी उस परमात्मा एक की हो जाती है। और भगवान ने नीचे से टेका दिया, नाव में पानी भरकर भी नाव नहीं डूबी। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो एकता का अर्थ केवल साथ बैठना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हुए अपने अहंकार को शून्य करना है, चाहे परिवार में हो या सेवक परिवार में हो। तो जब सेवक सेवक के बीच बीच प्रेम और अटूट एकता होगी, तभी बाबा का ध्येय मानव धर्म का उत्थान, यानी मानव मंदिर सजाना, ये जो बाबा का सपना था, ये जो उद्देश्य था, ये सफल होगा। और इसलिए मार्ग कठिन जरूर है, पर याद रखिए मिटने वाला ही अमर होता है। तो ये मार्ग है मिटने का, मरने का। और इसी से संबंधित थोड़ा सा हम आत्मचिंतन करते हैं, और उसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट्स में लिख कर देना है। क्या आज मैं अपने परिवार या सेवक समाज में एकता बनाए रखने के लिए अपने किसी छोटे से अहंकार को या सही होने के जीत को मारने के लिए मैं तैयार हूं, है ना? तो तैयार हूं, आपके विचार क्या है? क्या आप इस बात के लिए तैयार है? तो कमेंट्स में आप अपने विचार जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मार्ग मरने का है, तो इसका अर्थ शरीर त्यागना नहीं है बल्कि अस्तित्व के रूपांतरण से है। हमारा अस्तित्व रूपांतरित होना चाहिए। जैसे बाबा ने गवाही दिया है कि जो सेवक इस मार्ग के तत्व शब्द नियम का पालन करेगा,
वो व्यसन मुक्त हो जाएगा, व्यसनी व्यसन मुक्त हो जाएगा, रोगी रोग मुक्त हो जाएगा। ये है रूपांतरण, है ना। ये भोगी योगी बन जाएगा, भोगी योगी बन जाएगा, रोगी रोग मुक्त हो जाएगा। ये है असली अस्तित्व के रूपांतरण की बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं। तो जैसे एक बीज जब तक मिट्टी में अपने ऊपर की परत को नहीं गलाता तब तक वो विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक वैसे जब तक हमारे भीतर का अहंकार मैं नहीं मरता तब तक हमारे भीतर परमात्मा का अंकुरन नहीं फूटता। हम दिन भर मैं और मेरा की रट लगाते रहते, मेरा अपमान, मेरा फायदा, मेरा विचार, मेरा तो कोई सुनता नहीं है। बाबा कहते कि इसी मैं को मारना है। जिस जिस क्षण मैं मिटता है उसी क्षण परमात्मा का प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य मादा प्रेम के लिए हमें मिटना है, सत्य में मिटना है, सत्य में मिटना है, मर्यादा में मिटना है, प्रेम के लिए मिटना है, प्रेम के लिए मिटना है। तो जो सेवक मरा उसके साथ भगवान खड़ा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को हमें बार बार समझना है, बार बार इसका चिंतन करना है, मनन करना है। और जाते जाते एक छोटा सा अंतिम सवाल आज हमने अपने अंतर मन से पूछा, बाबा के बताए हुए सत्यमादा प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए हम अपने भीतर के किस विकार या किस अहंकार को आज मारने और मिटाने के लिए तैयार है ना। तो ये अंतिम सवाल जिसका आत्मचिंतन करते हुए आपको कमेंट्स में अपने विचार साझा करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे जो वीडियो सुनते हैं, काफी लोगों के हमें फोन आते हैं, हम तो निमित्त मात्र है, हम बोलने वाले कौन है और आप सुनने वाले कौन है ना। तो सुनने की शक्ति भी देने वाले वो बाबा हनुमान जी है, और मुझे एक एक शब्द देने वाले भी वो बाबा हनुमान जी है। तो आप सबने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे 900 से ज्यादा वीडियो बने पूरे परिवार के साथ सुनते नहीं तो एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।